हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो ये नवीन फ्लोरिन के बारे में तो पहले भी बात की, ये मैं इस पे ख़ास नज़र रख के बैठा था। अगर आपको याद होगा तो अराउंड 3000 लेवल्स पे 4 जून इसी दिन हमने वीडियो बनाया था, वेयर आई हैड मैंशनड कि ये काफ़ी अच्छा चल सकता है। 3700 समथिंग मैंने कुछ 20% अपस्विंग की बात की थी और मैंने कहा था 6 महीने लग सकते हैं। सो अगेन पॉजिटिवली वो टारगेट उसने अचीव किया विद इन 2 वीक्स और 23% का आपको एक मूव दिया है ये वाला। सो इट गेव यू 23% और काफ़ी जल्दी, मतलब 2 हफ्ते में हो गया। अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब 3770 के आसपास टच होके अब 3605 पे आके खड़ा हो गया। तो अभी इस तरह के स्टॉक्स में जहाँ मोमेंटम है, देर इज़ मोमेंटम, बट इसको कैसे ट्रैक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये मेरा अपना एनालिसिस है। एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नवीन फ्लोरिन जो सेक्टर में है, पर्टिकुलरली एज वेल एज दिस कंपनी वर डाउन। ये अपने टॉप से 40% गिरा था जब ये 3000 पे पहुंचा था, वहाँ से अभी ऊपर आया है 3600 समथिंग। अगर मैं इसके मूविंग एवरेजेस देखूं, सो एज पर सिंपल मूविंग एवरेज मुझे दिखता है, इसका पहले करंट प्राइस क्या है 3592 पकड़ लेते हैं क्लोजिंग। चलो मैं 3600 पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट अभी भी चालू है तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन चलो 3600 है ना, 3605 3600 आप पकड़ लो। सो सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से देखो जगह जगह कहाँ कहाँ इसको अटकान है। 5 डे जो 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 3649 पे ये अटक सकता है। देन इसके पहले है 10 डे जो 36, यहीं पे ये एक्चुअली अटक रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट नीचे सपोर्ट्स हमें दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे बुलिश पैटर्न है और ऊपर फॉर्मेशंस अभी बन गए हैं। ये पहला सिग्नल। दूसरा, सेक्टर अभी रिवाइव कर रहा है। लॉट ऑफ पीपल हैव स्पोकन अबाउट नवीन फ्लोरिन रिवाइविंग, गोइंग अपवर्ड्स, और वही 3000 पे ये प्योरली अंडर वैल्यूड था। खैर अभी 3000 से 20% ऊपर आ चुका है, 23% एज यू सॉ। तो अब इसमें क्या करना है, पहले इसका ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सो डेली पिवट में इफ़ आई शो यू द सपोर्ट, मैं हमेशा फिबोनाची ये वाला सीरीज़ देखता हूँ गाइस, आई वॉच दिस सीरीज़। फिबोनाची इज़ सपोज टू बी मोर एक्यूरेट, काफ़ी हद तक काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो अभी इसमें देखिए पिवट पॉइंट है 3589, अच्छा लेवल है, ये डेली है लेकिन आज का लेवल है। हमें डेली, वीकली, मंथली तीनों देख के एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। 3589 एंड ऊपर में वही 3628, ये मेजर रेजिस्टेंस आज का 3652 3691, ठीक है। वीकली मेक्स मोर सेंस बिकॉज वीकली में आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ ये वीकली और मंथली में अटक सकता है। तो वीकली में 3691 का पिवट है, मतलब अभी ये पिवट के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है दिस वीक। तो अब इसका सपोर्ट ये बनता है 3572 इज़ द फर्स्ट सपोर्ट, देन 3498 इज़ द सेकेंड सपोर्ट एंड 3379 इसका वीकली बेसिस पे अगर गिरावट आई तो ये फाइनल। मंथली देखोगे तो मंथली में तो आई थिंक थोड़ी रोज़ी पिक्चर ही मिलेगी, बिकॉज काफ़ी चल चुका है ना ये लास्ट मंथ से, मतलब वही 3 हफ्ते में काफ़ी चल चुका है। तो अब मंथली बेसिस थोड़ा गलत होगा इसको एनालाइज करना, बट वीकली मेरे ख्याल से फॉर दिस स्टॉक जो बहुत चल चुका है, वीकली इज़ अ बेटर लेवल। बट हैविंग सेड दैट, मंथली में भी यहाँ दिक्कत है, ये दोनों जोन्स के बीच में ये फंसा हुआ है क्लियरली। इट्स स्टक बिटवीन 3487, मतलब इसका एक बॉटम ऑन अ मंथली बॉटम 3487 पकड़ो आप, या मैक्सिमम चलो 3410 पकड़ो, ये सपोर्ट बन जाता है। क्योंकि जब गिर रहा है नीचे, जब स्टॉक नीचे गिरता है तो पहले का रेजिस्टेंस जो वो क्रॉस कर चुका है वो सपोर्ट बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। आई थिंक 3410 के नीचे इमीडिएटली अगले महीने तक गिरना मुश्किल लग रहा है मुझे, मोमेंटम में है। अगर ये गिरा तो अच्छा बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट बन सकता है एट दिस प्राइस, और 3487 पे टेस्ट होगा इसका सपोर्ट। नाउ लेट अस लुक एट नवीन फ्लोरिन में कि इसका 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज किधर है। कंपनी हम लोग बहुत टाइम से, मेरे कुछ यू मस्ट हैव सीन ना, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो मैं ट्रैक करता हूँ, उसमें वन ऑफ द
हॉट फेवरेट्स में ये था, जब से ये गिर रहा था मेरी नज़र थी, जैसे पॉलीकैब जब गिरा उस पर नज़र पड़ी कि यार ये अच्छा स्टॉक है। अभी इसका 200 डे 3543 एंड 50 डे में 3409। तो गाइस सबसे पहले ये 3409 का जो प्राइस है ना 50 डे में, उस पर आप उसको नोट कर लो। आई थिंक वो मेजर मंथली सपोर्ट बन जाता है 3409, क्योंकि उसी लेवल पे इसका 50 डे में है एंड उसी लेवल पे इसका मंथली सपोर्ट है, जो मुझे लगता नहीं वो इतनी आसानी से तोड़ेगा। विच मीन्स फ्रॉम अ करंट प्राइस ऑफ 3605, 200 पॉइंट नीचे गिरावट इन द वर्स्ट केस नवीन फ्लोरिन जो पिटा हुआ था पहले से वो गिर सकता है 200 पॉइंट, और ऊपर 3543 इसको मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा। बहुत अच्छा लेवल है ये क्योंकि नज़दीक है। 3543 200 डेमा पे अगर इसने सपोर्ट लिया तो वहाँ से वापस 200 पॉइंट ऊपर घूम सकता है ये 3543। नाउ वी विल गो एंड सी सम अदर टेक्निकल्स। पहले इसका ना RSI लेवल भी देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI हमेशा ट्रैक करना चाहिए। देखिए इसका RSI अभी मुझे दिखा रहा है 56, विच इज़ नॉट बैड। मतलब ये ओवरबॉट नहीं हुआ है, इतना चलने के बाद भी ये ओवरबॉट नहीं हुआ है। ये रहा RSI 56। RSI जब 60 के ऊपर तब ये मतलब अभी भी ये RSI लेवल पे आपको इंडिकेट कर रहा है, बुलिश इंडिकेशंस है सारे, बॉलिंजर बैंड वगैरह वगैरह जो पैटर्न्स है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में ना आप ज़्यादा मत देखो, कोई एक इंडिकेटर देखो। जैसे मैं RSI देखता हूँ, बट जब मैं ओवरऑल सारे इंडिकेटर्स देख रहा हूँ तो बुलिश पॉजिटिव ब्रेकआउट साइंस ज़्यादा है। एंड अगर हमने देखा है पिवट पॉइंट देख लिया, वी हैव सीन सपोर्ट रेजिस्टेंस, वी हैव सीन 200 डेमा, वेरी गुड। मूविंग एवरेजेस भी हमने देख ही लिए ना। एक मिनट और नीचे इसको देखते हैं, ठीक है। तो फेयर इनफ, तो ये स्टॉक अच्छा चल सकता है। आई थिंक एक बार मूविंग एवरेजेस में मैं देखना चाहूँगा दोबारा। वही ये 3 ये लेवल के आसपास इसका 200 डेमा जो 3540 समथिंग था, मतलब यहाँ सपोर्ट भी है और 200 डेमा भी है। तो अगर गिरता भी है तो 60-70 पॉइंट्स नीचे गिर के सपोर्ट लिया तो वहाँ से 200 पॉइंट घूम सकता है ये वापस अगेन। बिकॉज इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ी कंसोलिडेशन, इसी को हम बोलते हैं ना कंसोलिडेशन स्टेज, इसी को बोलते हैं कि थोड़ा स्टॉक नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर। वो आपको चार्ट में भी दिखेगा, मंथली चार्ट में सी इट टच 3770, यहाँ के डाउनफॉल से ऊपर टच करता है, फिर थोड़े लोग सेल करते हैं तो वापस कंसोलिडेट करके नीचे गिर रहा है। एंड इनफैक्ट अगर आप 25 जून का डेटा देखें तो बराबर उसने 200 डेमा से सपोर्ट लिया भी है गाइस। कैन यू सी दिस? अभी मेरे को ये ध्यान में आ रहा है दैट 25 जून को इसने 200 डेमा 3536, देखिए ना 3541 का 200 डेमा पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, जो मैं हमेशा इतने सालों से चिल्ला रहा हूँ। जब कोई स्टॉक 200 डेमा पे सपोर्ट लेता है तो वो वहाँ से बाउंस बैक ज़रूर करेगा, और ये क्लियर कट सपोर्ट है फ्रॉम 200 डेमा, क्योंकि 3536 पे गिर के दिस स्टॉक केम अप टू 3600 विच इज़ 3% अप, ऑलमोस्ट 2.5%, एक्चुअली 2% अपसाइड। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर दिस। और ये मत भूलिए इसका 52 वीक हाई है 4725, मतलब ऊपर जाने के लिए जगह काफ़ी है और नीचे जाना अभी मोमेंटम है, इसलिए शायद ये गिर जाए। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है गाइस। इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बिजनेस इनटू क्रैम्स, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। हाँ, एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा था वो इस साल इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए। ये देखिए ये 375 का 270 जो हुआ उसमें सारी गिरावट आपको पहले ही प्राइस में दिख गई बिटवीन द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स बार बार डिसअपॉइंट कर रहे थे, बट अब वो गिरावट हो चुकी है। नाउ इफ़ आई लुक एट क्वार्टरली प्रॉफिट तो देखिए ना वो 62-61 होके गिरावट आई, यहाँ से गिरावट आई थी 136 क्वार्टरली से आप सीधा आधे हो गए। यू एक्चुअली केम डाउन बाय मोर देन 50 या 40। यहाँ से रिवाइवल आ रहा है, 78 हुआ, फिर 70 हुआ। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अभी ये क्वार्टर में क्या नतीजे आते हैं कंपनी के। तो वील कीप analysis on stocks like this. Let me know how did you like this short series, and I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.